मित्रों, आज हम लेके आए हैं आपके बीच 20 ऐसे कठिन क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं और आपका आँख कान गुर्दा फेफड़ा सब फेल हो जाता है। मित्र ध्यान दीजिएगा, एकदम लाजवाब तरीके से हम बताएंगे, एकदम बैक टू बैक 20 क्वेश्चन बताएंगे और आप देखेंगे तो नहीं कहेंगे हाँ सर आप कुछ क्वेश्चन लाए हैं। ये वो क्वेश्चन नहीं है कि यूट्यूब पे जो भी मूर्छावा टीचर आ जाते हैं 10 ठे शाहजहाँ ताजमहल बनवाए, कब बनवाए, कैसे बनवाए, वो सब नहीं है मेरे मित्र। ये क्वेश्चन आप देखेंगे कहेंगे कि हाँ क्या है। जैसे कि आप एक क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे लिखा है। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पाला? बाला मनुष्य ने किस जानवर को पाला? तो कैसे याद रखेंगे? कसम बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना, कुत्तों से याद रखेंगे। हाँ, चोर हूं मैं, कुत्ता हूं मैं, हद से बड़ा। हाँ, तो कुत्ता। कौन सा जानवर पाला? कुत्ता। कहाँ पे इसका साक्ष्य मिला था, कैसे मिला था, हम लोग कैसे जान गए? देखिए, आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? एमपी में। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। जब आदमगढ़ मध्य प्रदेश में मिला तो किस पाषाण काल में मिला था? मध्य प्रदेश से याद रखेंगे, मध्य पाषाण काल। देखिए, ये तो हो गया आपका पहला जानवर। क्या मिला था आपका? कुत्ता मिला था। कई था? पहला। दूसरा आपका मिला था घोड़ा, ये वाला। तीसरा आपको मिला था बिल्ली, म्याऊ। क्या मिला था? बिल्ली। देखिए, हमने कहा मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पाला, तो आपने कहा कुत्ता, दूसरा घोड़ा, तीसरा बिल्ली। कुत्ता कहाँ से मिला था? आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य पाषाण काल में मिला था। जल्दी से स्क्रीनशॉट लिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जल्दी से। अब आप लोग देखिए, आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है। कह रहा है कि सिंधु का एकमात्र शहर जिसका दरवाजा सड़क की तरफ खुला है। गोरी खोल दरवाजा, पीछे से। क्या है? देखिए, सिंधु में क्या था कि सभी दरवाजा पीछे से खुला था। डैड मम्मी है नहीं घर पे, पिछले कमरे में घुस के कुछ भी कांड करो। देखिए, सिंधु घाटी का एकमात्र शहर जिसका दरवाजा सड़क की तरफ खुला था, लोथल। क्या था? लोथल। लेकिन सिंधु घाटी में सभी दरवाजे किसके तरफ खुले रहते थे? रोड के पीछे। एकमात्र शहर था लोथल जिसका दरवाजा खुला था सड़क के सामने। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब आप लोग तीसरा क्वेश्चन देखिए। कह रहा है आर्यों की भाषा कैसी थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। कैसी थी मेरे मित्र? संस्कृत। कैसी थी? संस्कृत। तो बात ये तो होती है कि आर्य कहाँ से आए थे? आर्य आए थे मध्य एशिया से मेरे मित्र, मध्य एशिया से। किसने कहा था? मैक्स मूलर ने। अब आप लोग बताइए, किस अभिलेख में ये मिलता है एक साक्ष्य की मध्य एशिया से आए थे, जो मैक्स मूलर को और भी मजबूत बना देता है कि यही बात सही कह रहा है कि सब मध्य एशिया से आए थे। भाषा इनकी संस्कृत थी, ये लोग ग्रामीण थे, ये लोग एकदम उच्चर गवार थे। आए पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में लोग तहस मचा दिए, एकदम गाँव गोरू चराते थे। स्क्रीनशॉट लीजिए, तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। देखिए, चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बड़ा खूब फुल एचडी में दिख रहा है। कह रहा है चौथा बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ? हम ही नहीं कह रहे हैं कि चौथा कब हुआ, हम कह रहे हैं चौथा किसके शासनकाल में हुआ। तो चौथा हम लोग मारेंगे तुरंत। देखिए, चौथा है तो कनिष्क को मारेंगे। किसको मारेंगे? कनिष्क। देखिए, चौथा इसी के शासनकाल में चौथा हुआ था। कब हुआ था? प्रथम ईस्वी, या हम कहें प्रथम शताब्दी। प्रथम क्या है मित्र? शताब्दी में। कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में। इसने क्या किया था? इसके शासनकाल में जब हुआ था तो इसमें दो भाग में बट गया था बौद्ध धर्म, एक हीनयान एक महायान। दो भागों में बटा था मित्र। क्या? एक हीनयान एक महायान। देखिए, जब महायान है तो कनिष्क किसको मानता था? महायान को, क्योंकि कनिष्क महान था। कनिष्क क्या था? महान था। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय अशोक। तो तीसरा कौन किया था? हम बता दे रहे हैं। तीसरा अशोक के शासनकाल में हुआ था। अशोक के शासनकाल में मोगली पुत्र करवाया था। ये कौन करवाया था? चौथा कौन करवाया था? वसुमित्र अश्वघोष कराए थे। वसुमित्र अश्वघोष। कैसे याद रखेंगे मित्र? वसुमित्र अश्वघोष।
याद रखिए मित्र, अगर आपको पूरा जानना है बौद्ध धर्म, हम जितनी हिसाब से पढ़ा देंगे पूरी दुनिया पूरी ब्रह्मांड में कोई नहीं पढ़ाएगा। हम लेके आ रहे हैं वीडियो आपके लिए बौद्ध धर्म, जल्द ही जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे। आप देखेंगे तो कहेंगे नहीं क्या लाजवाब तरीके से बताएं, चारों हम संगीति बताएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से आप। देखिए मित्र, मेरे प्यारे मित्रों, पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है? सिकंदर ने किसके शासन काल में आक्रमण किया? मतलब मार झगड़ा, लाठी डंडा, गोजी डंडा, किसके शासन काल में? देखिए, जब लाठी डंडा मार डंडा घनघोर, घनानंद, क्या कहेंगे? घनानंद। कितना लड़का सोच रहे हैं चंद्रगुप्त, गलत है, सुनिए बता रहे हैं, पूरा इसमें बता दे रहे हैं, घबराइए मत। घनानंद के शासनकाल में सिकंदर आया था, जब नदी को नहीं पार कर पाया तो अपने आप चला गया, तो लेकिन उसका एक रह गया था, क्या? सेनापति सेल्यूकस निकेटर, एक वो तो आया था चंद्रगुप्त के समय। देखिए ध्यान दीजिएगा, घनानंद को बताने के लिए आए थे कौटिल्य। कौटिल्य कौन थे आप लोग जानते हैं? 3 नाम उनका है। कौटिल्य आए कहे कि भैया बहुत बड़ा युद्ध होगा, सिकंदर नाम का एक आया है और आपको भिड़ा देगा। ये कहा अच्छा, सिकंदर हमको भिड़ा देगा, हम तुमको भिड़ा देते हैं। इतना बड़ा बड़ा चोटी था, चोटी उपारे घसीट के दुआरे ले जाए, 4-5 लात मारते हैं। कहीं कहीं बताता है कोई 4 लात 5 लात मारे, कितना बेइज्जती होगा कि टीचर का, कि अगर उसको लातों से मारा जाए, उसका चोटी उपार के फेंक दिया जाए। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के पास जब जाने से पहले उन्होंने अपने क्या किया? चोटी को खोल दिया। कहा कि जब तक तेरा हार नहीं होगा, तेरा संहार नहीं होगा, हम इस चोटी को बांधेंगे नहीं। ऐसे कह के चले गए कौटिल्य, और यहाँ पे क्या फिर उसको मिले चंद्रगुप्त से मिल के फिर क्या किया? घनानंद को हराया। ऐसे कहानी था। डिटेल में वीडियो लाएंगे, इस पर आप लोग घबराइएगा, मेरे वीडियो को इंतजार करते रहिएगा, एकदम डिटेल में बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फिलाडेल्फस एंड डायमेकस किसके दरबार में आए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको आ रहा है तो वीडियो को पॉज करिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, पूरा लिखिए, डिटेल लिखिए। नहीं आ रहा है कोनो दिक्कत नहीं, आपका भाई इधर जिंदा है। देखिए, फिलाडेल्फस डायमेकस किसके दरबार में आए थे? तो बिंदुसार के दरबार में आए थे। बिंदुसार किसका बाप था? अच्छा सोचिए, आप लोग ने सुना होगा अशोक महान, वही का बाप था। ये का था? वही का बाप था। तेकर पुत्र कौन था? अशोक। ये भी क्वेश्चन बन गया, पूछ देता है कभी कभी। ठीक है, ये टालमी ने इसको भेजा था। इसको भेजा गया था आपको दारू शराब दर्शक के लिए, दार्शनिक के लिए, लेकिन इसमें दार्शनिक तो इसको नहीं दिया गया, लेकिन शराब वराब सब दे दिया गया था, फिर वापस चला गया था। स्क्रीनशॉट लीजिए। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? पालखेड़ा, हम क्या कह रहे हैं? पालखेड़ा। तो क्या याद रखेंगे? बाजीराव सिंघम मतलब समझ लेना, बाजीराव प्रथम वर्सेस निजामुल मुल्क। कब हुआ था? 7 मार्च 1728। देखिए, यह बाजीराव है जो कहता है बजनी दी धड़कत, वही बाजीराव मस्तानी की बाजीराव। इसी को, मस्तानी को यह फंसाया था। तो बाजीराव को यह फंसाया था, और किससे युद्ध किया था? निजामुल से। तो निजामुल को हरा दिया। क्या किया? निजामुल को हरा दिया और जीत गया। उसके बाद मुंगी का संधि कर लिया इससे हराने के बाद, और इसको क्या कर लिया? इसके अपने अधीन कर लिया। और यही बाजीराव है जो उसको फंसाया था, हम बता दिए हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से लीजिए। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बड़ा बड़ा क्या दिख रहा है? कह मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहते हैं? घृणित कायर। देखिए, हमको घृणा किससे होती है? घृणा, मान जाइए कि सियार को देख लें तो आपको घृणित होगा। क्या होगा आपको? तो फर्रुख सियर। तो आपको घृणा किससे होगा? फर्रुख सियर। और सियार कायर होता है, भाग जाता है। हाँ, सब कहते हैं कि गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। तो सियर मतलब सियार को गीदड़ ही कहते हैं। तो सियार जो है कि कायर होता है, इसलिए जंगल की तरफ भागता है। तो घृणी है, उससे हमको घृणा बनता है। तो कैसे याद रखें? फर्रुख सियर। कितना लाजवाब तरीके से बता रहे हैं। इसके बारे में भी हम जब पढ़ाएंगे तो कम से कम 1 क्लास 2 क्लास लेंगे, डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। देखिए
9वां नंबर का कर रहा है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? का कर रहा है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? कहानी बताते हैं, इसको भी डिटेल में पढ़ाएंगे। देखिए जब अकबर दीती देखिए अंग्रेज का वर्चस्व हो गया था, अंग्रेज पूरी तरह से इस पे हावी हो गए थे और अंग्रेज इसका पेंशन कर दिए थे कम। जब पेंशन कर दिए कम तो इसका निकलने लगा दम, तो नहीं बन पाया बाजीराव सिंघम। तो क्या किया, राजा राम मोहन राय को बुलाया, क्योंकि अंग्रेजों से इनकी बहुत पड़ती थी। कैसे पड़ती थी? क्योंकि राजा राम मोहन पढ़े लिखे थे, थोड़ा समझदार थे और अंग्रेजों को नाक में उंगली किए थे। तो कहे कि चले जाओ आप इंग्लैंड और मेरी बातों को रखिए, कहिए कि मेरा पेंशन बढ़ाए, नहीं तो हम टेंशन में मर जाएंगे। तो राजा राम ने कहा कि ऐसे कैसे, हम न जइबो। तो कहे कि कैसे हम चले जाएं, हम तो कोनो आदमी नहीं है, हम तो मनुष्य हैं, एक साधारण प्राणी हैं। हमको थोड़ा बहुत लोग जो भारत में जानते हैं तो जानते हैं, विदेशों में तो कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। तो कहे कि कोनो टेंशन की बात नहीं है मेरे मित्र, हम आपको राजा बना देते हैं, आप जाइए दहाड़ के सीना कहिए हमारा जल्दी से पेंशन बढ़ाओ। तब इन्होंने कहा कि आपका नाम राजा राम मोहन राय रहेगा। पहले नाम इनका था राम मोहन राय, मोहन था, इनकी भाभी इनको मोहन मोहन कहती थी, तो राजा की उपाधि दे दी है। तो चले गए लंदन। उसके बाद क्या हुआ नहीं बताएंगे मित्र, क्योंकि समय नहीं है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का कह रहा है, बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय को हम लोग कहते हैं जफर का मकबरा कहाँ है? ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए, ट्रिक कैसे याद रखेंगे। जफर से याद रखेंगे सफर, और सफर होना चाहिए रंगीन। तो जाठे खूब रजा, खूब नमकीन नमकीन लड़कियां हो सफ़र में, आप बहादुर बन के खूब रजा चल रहे हैं सफ़र में, तो सफ़र आपका रंगीन होगा, खूब मज़ा आएगा। दारू शारू बियर सियर पीजिए, इंजॉय करिए, तो सफ़र आपका कैसा हो जाए? रंगीन जी। जल्दी बोला रे चेला, रंगीन। सफ़र आपका कैसा होगा? रंगीन। रंगीन से रंगून, कहाँ है रंगून? तो अकबर का बताइए। अकबर का हम लोग कहेंगे फतेहपुर सीकरी। जल्दी लिख रहे, अकबर, अकबर फतेहपुर सीकरी। अब बताइए हुमायूं का? दिल्ली लिख लीजिए। हुमायूं का दिल्ली लिखने की जरूरत नहीं, जल्दी 16 लीजिए, 20 क्वेश्चन कराना है, समय नहीं है। अब क्वेश्चन देखिए 11 कर रहा है, गोरिल्ला युद्ध के जनक कौन थे? गोरिल्ला जो ऐसे होते हैं, चढ़ जाते हैं। तो गोरिल्ला युद्ध के जनक एकमात्र छत्रपति शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज। तो छत्रपति शिवाजी गोरिल्ला के लिए जाने जाते थे, पहाड़ियों पे चढ़ चढ़ के, ये मतलब इतनी यूनिक तरीके से लड़ाई झगड़ा करते थे। इसको भी हम पढ़ाएंगे तो बहुत बेसिक पढ़ाएंगे, एकदम गहराई में डूब के। और पहाड़ों पे चढ़ते थे, गुफा बना लेते थे, कहीं भी खोद खाद के चले जाते थे। एक और मतलब कि तब ये चूहा मतीन काम करते थे, तो इसको हम कहेंगे पहाड़ी चूहिया या पहाड़ी चूहा भी कहेंगे। क्या कहेंगे मित्र? पहाड़ी चूहा। पहाड़ी चूहा छेद कर दे रहे हैं, इतना ताकतवर पहाड़ों में छेद। चूहा छत्रपति गोरिल्ला युद्ध के लिए मशहूर जनक जाने जाते थे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर देखिए 12 कर रहा है, विजयनगर की स्थापना। विजयनगर की स्थापना जब आप विजय करके आएंगे राजा, एकदम हरिया जाएंगे, एकदम सीना चौड़ा करके कहेंगे यार जब विजय करके आए हैं। तो थोड़ा सा सुरती उरती बुक लेंगे, तो हरिहर बुक्का, हरिहर एंड बुक्का। देखिए हम बताते हैं हुक्का बुक्का से कैसे याद रखेंगे, ये नहीं मारेंगे चुक्का। देखिए हरिहर बुक्का दोनों भाई थे। क्या थे? भाई थे। इनके पिता का नाम था संगम। सिंघम मत समझना रे मित्र, संगम का नाम था संगम। ये कौन थे? इनके पिताश्री, पिताजी थे। तो जब इन्होंने देखिए विजयनगर, तो इन्होंने क्या किया, संगम जब विजयनगर बना तो संगम इनके पिता का नाम था। सोचे कि अरे यार जब हम विजयनगर बना ही रहे हैं, कर्नाटक इधर साउथ में, कर्नाटक यहाँ, तो कहें कि चलो यार जब विजयनगर बना ही रहे हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक वंश बनाते हैं। जो वंश बनाते तो किसका नाम देते हैं? अपने पिताजी का नाम। तो संगम वंश। क्वेश्चन में कई बार पूछा है संगम वंश की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का। दो भाई थे, अपने पिता के नाम पे संगम वंश बना दिए थे और उसके बाद विजयनगर की स्थापना की थी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए मित्र, जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का कह रहा है, फारस यात्री जो ईरान से आया था अब्दुल रजाक किसके समय भारत आया? देखिए ट्रिक से बता रहे हैं, बहुत मजेदार ट्रिक है। देवरा ढोड़ी छोड़िए, अब्दुल रजाक
रजाक से हम लोग याद रखेंगे मजाक। मजाक देखिए भौजाई है, मजाक किससे कर रही है? अपने देवरा से। किससे? तो देवरा ढोड़ी नहीं गाएंगे हम, देवरा से तो देवराय, देवराय दीति। देखिए एक भाभी है रजाक। अब रजाक मतलब मजाक किससे करी? अपने देवरा से, दूसरे देवरा से। तो दूसरा देवरा में पहला देवरा कह रहा है कि मत लहाए बे, मत लहाए। तो इसका पता, इससे पता चलता है कि इसकी पुस्तक है मतलाहे साहे। मतलाहे, मतलाहे साहे, मतलाहे साहे। देखिए कैसे हम फिर से आपको देखिए, हम कह रहे हैं कि फारस से आते ईरान से जो आया था अब्दुल रजाक, किसके समय भारत में आया? तो हम कह रजाक से। देखिए मजाक, मजाक किससे करते हैं भौजाई? देवरा से। एक से मजाक करेंगे, दूसरा कहेंगे मतलहाय सारे, मतलहाय सारे। मतलहाय से मतलहाय साहे इसकी क्या है? पुस्तक है, पुस्तक है। इसमें क्या मिलता है? यात्रा का विवरण मिलता है। क्या मिलता है? यात्रा का विवरण मिलता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बहमनी साम्राज्य की स्थापना। बहमनी से बहिर, बहिर है कुछो बोली सरवा हसी, हसी तो बहिर गंगू, बहिर गंगू तो हसन गंगू। कैसे? हसन गंगू, हसन गंगू। देखिए गंगू से याद रखें गूंग। बहिर है, गूंग है, हंस रहा है। क्या है? बहिर है, गूंग है, हंस रहा है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू। इतनी ट्रिक से अगर कोई बता दे तो मेरे यूट्यूब पे फिर आइए, आप लोग बताइए कि ऐसे मास्टरवा बता रहा है। इसका डिटेल वीडियो भी लाएंगे, घबराइए मत। मत अनसब्सक्राइब करिए, मत सब्सक्राइब करिए, मत लाइक करिए, मत शेयर करिए, लेकिन देख लीजिए एक बार, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? बिस्मार्क पहले कौन थे हम लोग जान लेते हैं, फिर किसको काहे कहते हैं। देखिए बिस्मार्क, हम किसी पे 20 मार देंगे तो जम जाएगा। ऐसे खाली जो गुटका समझ लिया कि 20 से पक्का से मारिए तो खड़ा हो जाएगा, ऐसे कैसे ठोकले सारी। तो बिस्मार्क जम जाएगा। जर्मनी। देखिए जर्मनी का एकीकरण किए थे कौन? बिस्मार्क। बहुत फेमस थे। क्या थे? इनको बादशाह सिंघम काजी काका को उपाधि मिला है। पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा, समय मिलेगा तो बताएंगे इनके बारे में बहुत अच्छे से। देखिए इन्होंने किया जर्मनी का एकीकरण, इसलिए बिस्मार्क ये हैं जर्मनी का एकीकरण किए हैं। तो मतलब कि पहले कर दिए तो भाई फेमस हो गए। तो ऐसा ही जो काम करेगा तो उसको भी हम बिस्मार्क कहेंगे। जैसे हम कहें कि 30 एक दूठे कुकुर बिलार मार दे, सब कहें बड़ा 30 मार खा, मतलब 30 मार खा कुछ किया होगा मेरे मित्र। इसका मतलब कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल, जो भी लिख लीजिए, नाम पूरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखिए। तो इन्होंने भारत का एकीकरण किया था। क्या किया था? भारत का एकीकरण। भारत टुकड़ा टुकड़ा में ऐसे थोक लगा के लस दिए? नहीं मित्र। भारत कई शासनों, कई राज्य में कई शासनों की तरफ बटा हुआ था। उन शासनों की एक शासन में लाने का काम किए सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत महान काम किए, कोई कर नहीं पा रहा था। कितनी मेहनत के साथ भारत को किए, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ला रही। अब आप लोग देखिए, आप लोग के बीच में एक छोटा सा क्वेश्चन है, नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? यूरोप का मरीज। जल्दी से लगा दीजिए आंसर, तुर्की। क्या लगा देंगे मेरे मित्र? तुर्की। सुरती मत लिख देना। कैसे लिख देना? देखिए जो सुरती खाता है मरीज हो जाता है। सुरती से तुर्की याद रखिएगा, मरीज हो जाएगा। भैया कितना आसान ट्रिक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्या कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन, चिल्ला चिल्ला कह रहा है कि राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना। जब राष्ट्रकूट कह रहा है और हम कुछ भी कूट के खाएंगे तो कैसे खाएंगे? कखौरिया से। कैसे खाएंगे कूट के? दांते से। तो क्या रखेंगे याद? दंती दुर्ग। कैसे याद रखेंगे मित्र? दंती दुर्ग। देखिए कितना बढ़िया ट्रिक बताए हैं, कोई नहीं बताएगा। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पाल वंश की राजधानी। हम ही नहीं पूछ रहे हैं मित्र पाल वंश की स्थापना। पाल वंश की स्थापना तो यूपीपी 2018-19 में एक बार पूछ चुका है, सब लड़का जान चुके हैं। लेकिन पूछ रहा है पाल वंश की राजधानी, तो हम मारेंगे मुंगेर। मुंगेर। क्या मारेंगे? मुंगेर। तो मुंगेर मारेंगे। स्थापना किसने की? भैया स्थापना हम आपको बता चुके हैं, गोपाल। गोपाल किसने की थी? गोपाल। गोपाल किस धर्म को मानते थे? कितना लड़का नहीं बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे मेरे मित्र। बुद्ध धर्म को मानते थे, बुद्ध धर्म को मानते थे। इनके शासनकाल में कितने शासक हुए थे आप बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, स्क्रीनशॉट लीजिए।
देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनवी ने किया था। तब किसके शासनकाल में उन्होंने आक्रमण किया? मतलब कह रहा है कि सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण महमूद गजनवी ने किसके शासनकाल में किया? मोहम्मद गजनवी मत समझ, महमूद है वो। तो देखिए क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में, बच्चे घबरा जाते हैं। इसका नाम है भीम प्रथम। भीम प्रथम के शासनकाल में क्या किया था? वो आक्रमण किया था। किस पे किया था? सोमनाथ के मंदिर में। किस पे किया था मित्र? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सब। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण, क्या कह रहा है? पूर्ण निर्माण। मित्र हम निर्माण नहीं पूछ रहे हैं, तो कैसे याद रखेंगे? एक्सक्यूज में मिस से इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। निर्माण किसने कराया? खुदा कह रहा है सर्वाग चिल्ला चिल्ला के, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या कह रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक यार ऐसे नहीं कहते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान दीजिए एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, एकमात्र महिला प्रथम शासिका। कैसे याद रखेंगे? एक्सक्यूज मी मिस इल्तुतमिश। मिस किसको कहते हैं? लड़की को कहते हैं, लड़की को कहते हैं। तो लड़की कौन थी? रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। इसी की बेटी थी। क्या थी? बेटी थी। तो इसकी बेटी कैसे याद रखेंगे? एग्जाम में पूछा है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो उसके नाम में ही मिस छुपा है, मिस इल्तुतमिश। कैसी है रजिया सुल्तान प्रथम शासिका? देखिए मित्र ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि जिस हिसाब से हम अपने आप को ट्रेंड किए कि आप लोग को समझा सके, और हम समझाने में सफल हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इतने लाजवाब तरीके से हमने बताया, इतने हार्ड क्वेश्चन 20 क्वेश्चन थे जो आपको देखने में पहले ही समझ में आया होगा कि हाँ क्वेश्चन कुछ थे, कुछ लेंदी क्वेश्चन थे, कुछ सरल भी क्वेश्चन थे। ऐसे नहीं है कि 20 की 20 क्वेश्चन हार्ड थे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही बैक टू बैक क्वेश्चन चलता रहेगा, कई क्लास कई वीडियो आएंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।